मुझे छोड़ो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप लड़की समझाए क्या? खामोश। तो ये घटिया हरकत आपकी थी? घटिया हरकत मैंने नहीं, तूने की है मलाइका। मलाइका की कॉल आई थी मुझे, वो मुझे बुला रही है अपने घर पर। जी, और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। छोड़े मेरा हाथ, मैं कबीर के निकाह में हूँ और मैं आपको अपने होशो आवाज में कहती हूँ, मैं कबीर के साथ जा रही हूँ। मलाइका, तू जानती है ये गन लोड है। तो चला दीजिए गोली। हो सकता है बेटी और दामाद को सामने से गोली मारने में आपके हाथ कांपे, तो हम जा रहे हैं, पीछे से वार कर देना। चलो कबीर। मलाइका रुक जा, मैं तुझे गोली मार दूंगी। नफरत है मुझे उन मर्दों से जो मेरी बेइज्जती करें, और इस लड़के ने। मैं कबीर से प्यार करती हूँ, कबीर मेरा शौहर है और मैं रुखसत हो रही हूँ। मलाइका, मलाइका! तेरा हॉल में वो करूंगी तो याद रखेगी। क्या हो गया? क्यों मारी इस बेचारी को? अगर आज मैं वक्त पर ना पहुंचती ना, तो पता नहीं इसके साथ क्या कुछ हो चुका होता। कोई अनोखी बात है, पता नहीं अब क्या क्या होगा। बात हलाल हराम की नहीं है अम्मी, मैं अपनी शख्सियत को परखना चाहती हूँ, अपना एतमाद भी आजमाना चाहती हूँ। कौसर आपा के सपोर्ट के बगैर मैं कहाँ खड़ी हूँ? क्या एक गैराज में काम करने वाले गरीब मैकेनिक से शादी करेगी तू? प्यार के तख्त पे बैठे लोग जमीन से ज्यादा ऊंचे होते हैं अम्मी। वो तो फिर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ से चली गई ना अम्मी, तो मैं वापस आकर थूकूंगी भी नहीं यहाँ पे। वो औरत ज़र्फ दिखाने आई थी और वो बता गई वो कितनी आला ज़र्फ है, और आपने ये साबित कर दिया आप कितनी कम ज़र्फ है। वो आया था। आखिरकार हाथ खपखपा ही गए ना। कहाँ चलती एक माँ से अपनी बेटी पर गोली। शाबाश है, शादी की तो मर्द से की। रात के साए से निकाल के ले गया अपनी बीवी को। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि ये लड़का मलाइका बीबी से सच्ची मोहब्बत करता है। सोचा भी नहीं था कि मेरी बच्ची यूं रुखसत होगी। बस अब तुम दुआ करो कि अल्लाह उसे अपने घर में रसाए बसाए और बहुत खुश रखे। हाँ, खुश रहेगी। मेरी कमाई वो लेगी नहीं, ना वो लेने देगा। वो एक मैकेनिक है, पैसे पैसे को तरसेगी मेरी बच्ची। कबीर बेटा, इसके साथ आओ, तुम दोनों का सदका उतार दूं मैं। अम्मी, इतने सारे पैसे? बेटा, जितना ज्यादा सदका दो उतनी बड़ी मुसीबत टलती है। अल्लाह की मान में इसे भेज तो दिया था, मगर तुम दोनों के लिए ना सदका मांग लिया था मैंने। थैंक यू अम्मी। थैंक यू सो मच अम्मी। अभी इतना ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि जितना बुरा तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया था, उससे कहीं ज्यादा बुरा मेरे पापा तुम्हारे साथ करने वाले हैं। कबीर, ज्यादा से ज्यादा वो नाराज होंगे ना, मैं मना लूंगी। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा नाराज होंगे। खैर छोड़ो, अभी तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा आ जाएगा, फिर तुम पॉलर जाना और खूबसूरत से तैयार होकर आना। अम्मी, इन सब की क्या जरूरत है? चुप कर जाओ। किस हालात में शादी हुई है कि कोई अरमान भी पूरे नहीं कर सकी। और बेटा, तुम दिल पे मत लेना, तुम्हारी मेहंदी माइयों कुछ भी नहीं हुआ।
मगर जैसे इसके पापा मानेंगे ना, फिर एक धूमधाम से वलीमा करूंगी मैं। अम्मी आप इतना ज़्यादा खर्चा करें मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि कबीर के पापा राज़ी हो जाएं। मेरा एक ही बेटा है, सारे अरमान इसी पे पूरे करूंगी ना। खैर थोड़ी देर में ना मैं मलाइका को खुद लेकर पॉलेट जाऊंगी। अम्मी इसे लेकर ऐसे मत घूमें, खतरा अभी तक टला नहीं है। अब वो कुछ नहीं करेगी, बस बेटी की जुदाई का गम मना रही होगी। देखना कुछ दिन गुजरने के बाद वो तुम्हें गले लगाकर बेटे वाला रुतबा देगी। कितना सही अंदाज़ा लगाया आपने अम्मी के बारे में, ये जानने के बावजूद कि वो किस तरह की औरत है। नहीं बेटा, औरत जैसी भी हो मगर माएँ एक जैसी होती हैं, और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है। थैंक यू अम्मी, आपने मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा अम्मी, मैं भी साथ जाऊंगा। अच्छा चले चलना, पर तुम तो तैयार होकर जाओ घर से। ठीक। मैं ज़रा ये पैसे राशला को दे आऊँ। अच्छा तुम बैठो, मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आया। अम्मी, मलाइका बस कुछ देर में रेडी हो जाएगी। अच्छा कैसी लग रही है? तुमने देखा? अच्छा एक तस्वीर तो भेज दो। अभी अंदर ही है। मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि आप आएंगी या मैं लेकर आ जाऊं। अरे मैं आऊंगी, दुल्हन है वो, और घर में अकेले दाखिल होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है। साथ में आऊंगी तो अच्छा लगेगा ना। आप अभी तो उसे छोड़ कर गई हैं यहाँ से, अब दोबारा आएंगी फिर जाएंगी। भाई मैं नहीं थकूंगी, कुछ तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ना उसे। अम्मी ये इमरजेंसी की शादी है, बल्कि सिर्फ निकाह ही है। पापा एक बार राजी हो जाए तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा, और घर पे भी कोई इस्तकबाल के लिए होना चाहिए ना। ये भी ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे आने से पहले कमरा भी सेट करवाती हूँ और खीर भी बनाती हूँ। कोई तो रस्म पूरी हो ना। अस्सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये कामरान दूसरी गाड़ी कहाँ है? बेगम साहब बाहर नहीं है? नहीं साहब, छोटे साहब गए हैं अपने दुल्हन को लेने। साहब और दुल्हन? आपको पता नहीं है छोटे साहब ने शादी की? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? जी साहब। दफा हो यहाँ से। ठीक है तो फिर हम उसे लेकर आ रहे हैं। अच्छा ध्यान से आना, अल्लाह की पनाह में। अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ इसने बता दिया कि घर में भी तो उसको कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। क्या तमाशा है? क्या कह रहा है काबा? मैंने आपसे कहा था ना, आपका और कबीर का तनाज़ा कोई ना कोई रंग जरूर लाएगा। ये तनाज़ा भी तुमने खड़ा किया, कबीर की बेजा तरफदारी करके। अब इस बात पे बहस करने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने निकाह कर लिया है। क्या ज़ैनब, ये खबर तो तुम मुझे इतने इत्मीनान से सुना रही हो ना, ये मुझे बताने से पहले तुम्हें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के उस लड़की के लिए हाँ की है, और कबीर का फैसला बहुत अच्छा है। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। महज खूबसूरत होना ही काफी नहीं, उसे इस दौर के तकाज़ों का भी पता होना चाहिए। वो एक मिडिल क्लास और मामूली सी लड़की क्या दे सकेगी वो कबीर को? मोहब्बत और सुकून संभाल लेगी ना उसे, और वो इतनी भी गई गुजरी नहीं है। लाखों का जहेज ला सकती है वो। लाखों का जहेज? तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं जहेज का भूखा हूं, वो भी लाखों का? तुम एक टंकी भूखी करके सही बोला। तुम्हें क्या पता कि स्टेटस क्या होता है और स्टेटस मैच किसे कहते हैं? तो फिर आपको मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे। कबीर अभी बच्चा है, जब वो बड़ा होगा तो मुझे यकीन है कि वो भी अपनी बीवी को यही ताना देगा कि तुम एक गरीब घर से। वो कभी नहीं कहेगा। उसमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। समझ उसे नहीं, आपको आनी चाहिए।
प्लीज आपसे इल्तिजा है, एक बार अच्छा ससुर बन के उससे मिलने। अच्छा ठीक है, अभी तो देखो आखिर वो ऐसी क्या बना है जिसने कबीर को अपने कब्जे में कर लिया, जिसने शिरकत तो दूर की बात हमसे इजाजत लेना भी मुनासिब नहीं समझा। आप भी उसे देखेंगे तो आपकी भी राय बदल जाएगी। बस वो पॉलर से आने वाले होंगे, जैसे ही आएंगे मैं सीधा आपके पास लेकर आऊंगी। कब तक आएंगे वो लोग? बस वो लोग रास्ते में पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ उनका। अरे बेटा तितली हट जा, हट जा तितली, काम निपटाने दे। तीन काम निपटाने दे मेरा बच्चा, नहीं तो तेरी अम्मा ना आके मेरी चुटिया नोचेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम, ये ले जा, मरजान के पास ले जा, वो खेलेगी तेरे साथ। अब मरजान 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 कहाँ? तेरी अम्मा के पास बैठी है, अपने दुखड़े रो रही होगी। जा। दर्द, दर्द, क्या दर्द? अरे 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 मेरा बच्चा क्या मैं तो आपके पास ही लेकर आ रही थी इनको। अस्सलाम वालेकुम पापा। इनको सलाम करो, तुम्हारे पापा है। इंटर करने के बावजूद नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। भूख के मारे मर ना जाऊं, सोचा कि पार्क में जाके भीख मांग लेता हूँ। अपना सबसे पहला हाथ मैंने अपने मालिशी पे फैलाया था, पर वो पुलिस का मुखबर निकला। उसने मुझे अपने साथ शामिल होने का कहा और कुछ पैसे भी दिए। फिर तुझे लालच आ गया होगा और तू उसे क्रॉस करके डायरेक्ट पुलिस का मुखबर बन गया होगा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पैसे कमाने लगा। मुखबरी में मरजान के नाम से नहीं करता था, दुखिया के नाम से करता था। छोटे मोटे चोर चक्कों की तो परवाह ही नहीं की, लेकिन गेंदा खान 2-3 इलाकों का बेताज बादशाह था। मैंने सोचा अगर उस हाथी ने मेरे ऊपर पैर रख दिया तो मैं तो अपने ही गोबर में लथड़ जाऊंगा। इसलिए मैंने गेंदा भाई को उल्टा पुलिस की मुखबरी की। अच्छा, तो गेंदे के लिए तूने इतने बड़े बड़े काम किए हैं? हाँ, लेकिन फिर छोटे मोटे क्रिमिनल्स को ना मेरा पता चल गया। उन्होंने मुझे रुई की तरह धोया। फिर उनमें से किसी ने पुलिस को बता दिया कि मैं गेंदा खान के लिए मुखबरी करता हूँ पुलिस की। उसके बाद सब चोर चक्के और पुलिस मिलके मेरे पीछे पड़ गए और वो सब मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, जबकि मैं औरत का रूप धार के गेंदे खान के पास पहुँच गया। सोचा कि जब अल्लाह ने हिजड़ा बनाया है तो औरत के कपड़े पहनने में और सुर्खी पाउडर लगाने में क्या जाता है। फिर वहाँ पे भी छापा पड़ गया।
यूँ गेंदे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। लेकिन यहाँ तो सेफ है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आती है, चोर उचक्के डाकू सब आते हैं, और मेरा काम भी वही है जो तेरा काम। तो तुम पे किसी ने हाथ नहीं डाला? बचकर करती हूँ, मोहतात रहती हूँ। तेरा उन्हें कोई डर नहीं था, लेकिन मुझसे वो दोनों बहुत बाजी देखना जरा तितली को क्या हुआ है। तबीयत इसकी कैसी हो रही है? सुबह से उल्टियाँ कर रही है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा इसने खाया है। क्या हुआ? इसे उल्टी क्यों हो रही है? रईसा, वहाँ सामने वो दवाओं वाला डब्बा पड़ा है, बुला के दे मुझे। क्या खाया था तितली तूने? सच बता मुझे। आ मेरे पास आ, आजा। मेरा बच्चा। माशाल्लाह, जन्नत की हूर लग रही है मेरी बेटी। दुल्हन बन के ज्यादा प्यारी नहीं लग रही? और तुम कुछ ज्यादा शैतान नहीं हो रहे। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, पहले पापा को सलाम कर लो इसको लेकर। हैं? पापा आ गए? हाँ ना, आ गए। अम्मी, ये सांवरी मलाइका की बचपन की दोस्त। अच्छा बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, मैं अब बस निकलूंगी। एक्चुअली मलाइका की कॉल आ गई थी मेरे पास। अब मैंने कहा कि दुल्हन कैसे जाएगी दूल्हा के साथ अकेले, मैं ड्रॉप करने आ जाती हूँ इन दोनों को, तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया मेरा बेटा। अच्छा अब तुमने जाना नहीं है, हमने इसकी रस्म भी करनी है। अच्छा। बल्कि एक काम करो, किचन में मुलाजमीन जो है ना कुकिंग कर रहे हैं, तो ज़रा उनकी हेल्प करो जब तक मैं इनको सलाम करवा। गुड आंटी, मैं अरेंज। अच्छा मेरी बात तुम दोनों गौर से सुनो, तुम्हारे पापा को मैंने बता दिया कि तुम्हारी शादी हो गई है। देखो अगर वो कुछ कहें तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, और गुस्सा नहीं करना तुमने, समझे ना बेटा? तुमने भी ज़रा सुकून से रहना है। अच्छा, तो ये बता कि तेरा असली नाम क्या है? उल्टी की गोली दी थी फिर भी तुझे उल्टी हो रही है? क्या हुआ है मेरे बच्चे को पता नहीं। चल उठ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। उठ जा। तुम्हें पता है इस महीने तीसरी बार इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। आपा एक बात कहूँ, इसे डॉक्टर को ना दिखाओ, इसे किसी मज़ार पे लेके जाओ। मुझे ना इस पे किसी आसेब का साया लगता है। हाँ समझ आ गई ना तुम दोनों को कि कैसे बात करनी। चलो मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें ऊपर। हाँ गई। मैं तो आपके पास ही लेकर आ रही थी इनको। अस्सलाम वालेकुम पापा। इनको सलाम करो, तुम्हारे पापा हैं।
पता नहीं क्या कर रही होगी वो इज्जतदार की बच्ची। खाली हाथ 2 कपड़ों में जाने पर न जाने सास ससुर ने कितनी बातें सुनाई होगी। उस 2 टके के मैकेनिक ने नया जोड़ा भी पहनाया होगा कि नहीं, या उन्हीं पुराने कपड़ों में निकाह पढ़ा दिया होगा। मलाइका बेटा, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम हो वो हसीना जिसने अपने हुस्न से मेरे बेटे की आंखों को अंधा किया। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने आंखों से ज्यादा उसे अक्ल से अंधा किया है। मेरी बात याद रखना, इस घर में तुम ही अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो ऐसे ही। चलो इनको इसको कमरे पे लेकर चले। चलो बेटा। मेरे पापा से मत डरो, उनसे मेरी ये जंग तुमसे मिलने से पहले की थी। वो ज्यादा से ज्यादा हमें यहां से जाने का कहेंगे तो हम चले जाएंगे। मैं उन्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम यहाँ? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें शर्म नहीं आई कभी से शादी करते हुए? उस पर तुम्हारी ठिठाई और बेहयाई का यह आलम है कि मुझे वहां देखकर भी तुम अब तक उस घर में हो। आप मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा। देखिए, शट अप। मैं अभी बताता हूँ कबीर को कि तुम मेरे साथ कोई छर्रे उड़ाती रही। अभी तो बोल रही थी खानी है, क्या कर रही है बेटा तू? बोलती अरे